खनन के जो नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा, क्या वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या फिर मनमानी से जो है खनन हो रहा है, उसी को लेकर कई जो है आरोप एडवोकेट पवन देव सिंह ने लगाए हैं। कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं ये कर दूंगा, मत डरिए इन लोगों से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलीगल काम हो रहे हैं इन्हें बंद। पानी में से माइनिंग की जा रही है जो कि टोटली सच उसमें बना है, क्योंकि जो भी सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जिला रियासी में एडवोकेट पवन सिंह द्वारा प्रेस वार्ता की गई और खनन को लेकर लगातार पिछले कई सालों से रियासी में खनन हो रहा था। उसके दौरान क्या खनन के जो नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा, क्या वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या फिर मनमानी से जो है खनन हो रहा है, उसी को लेकर कई जो है आरोप एडवोकेट पवन देव सिंह ने लगाए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इलीगल माइनिंग को लेके है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं अपने ही घर से शुरू करूंगा। हमारी एक अपनी मलकीती ज़मीन है यहाँ अंजिक्याला में। तो कल कहीं सुबह वहाँ पे जाके कुछ लोगों ने मशीनें और डंपर लगा के वहाँ से खुदाई करना शुरू कर दी और काफ़ी नुकसान किया। उसके बाद हमने डीएमओ को फ़ोन किया, मैंने खुद डीएमओ को फ़ोन किया। डीएमओ को बोला कि सर ऐसे ऐसे हमारी प्राइवेट लैंड है और इसमें जो है माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। तो डीएमओ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई बंदा अपना भेजता हूँ वहाँ पे, तो चेक करवाते हैं। हम लोग 1 घंटा वेट करते रहे लेकिन डीएमओ का कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने पुलिस पे पास अप्रोच किया तो पुलिस पार्टी वहाँ पे गई, उन्होंने देखा कि वहाँ पे माइनिंग हुई थी, लेकिन उनके जाने से पहले जो गाड़ियाँ जो जेसीबी वहाँ लगी हुई थी वो डीएमओ ने खुद वहाँ से भगवा दी। तो इससे क्लियर होता है कि जितनी भी इलीगल माइनिंग हमारे ज़िले में चल रही है वो उसमें डीएमओ का सीधा सीधा हाथ है। इस डीएमओ के ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि इसने तबाही कर दी है। हर जगह पे जो हमें सुनने में आता है, पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने कराई की, लेकिन इस डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सुनने में आता है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी जो जिनका टेंडर हुआ है उनकी प्रॉपर इन्होंने कोई डिमार्केशन नहीं की है और जहां से जिनका मन करता है वहां से बनने शुरू कर देते हैं। पर्ची कहीं की करती है, मटेरियल कहीं से उठाते हैं, जिससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है और लाखों रुपए का नुकसान अब तक ये जीएसटी का गवर्नमेंट को कर चुके हैं। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं भी जो मिनरल्स उठाए जाते हैं उनका वेट कहीं नहीं किया जाता। कोई भी वेट का सिंगल भी अगर मुझे कोई पर्ची दिखा दे आज तक जब से ये चल रही है माइनिंग कि हमने वेट करके वहाँ से निकली है, अगर हम वेट नहीं करेंगे तो क्या पता कितना वेट है। हो सकता है पर्ची ट्रैक्टर की काटी जाए और मटेरियल जो है उसमें बड़े किसी गाड़ी में लिया जाए, तो इससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। एक बच्ची की डेथ हो गई थी बारादरी के पास, क्योंकि इतने बड़े बड़े खड्डे, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस से 1 मीटर से नीचे नहीं जाते हैं, लेकिन ये 10-10, 12-12 मीटर नीचे चले जाते हैं। जी नाले वाले इसकी के पानी में से माइनिंग की जा रही है जो कि टोटली सच उसमें बना है। क्योंकि जो भी इनको अगर किसी से इन्होंने कोई एनओसी ली है, फिशरीज की ली है या पोल्यूशन वालों की ली है, तो उसमें कंडीशन है कि आप जो है पानी में से माइनिंग नहीं कर सकते हो। कई तरह के हम सोशल मीडिया पे आज तक वीडियो देखते आए हैं कि पानी में से बड़े बड़े बूमर लगा के उनमें से मटेरियल लगता है और वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे से लगता जिला रजौरी है जहां पे करोड़ों रुपए का फाइन अभी पिछले दिनों में हुआ है कि क्योंकि वो पानी में से ही माइनिंग कर रहे थे। और मैं कहूँगा कि जो जितने भी ये जहाँ धांधली चल रही है, ठीक है ठेकेदार हैं, लीगल तरीके से करें, हमें क्या लेना देना है उनसे, लेकिन जो गलत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की प्राइवेट जमीनों से कर रहे हैं। अब जो मैं कल वाला आपको वाकया बताया उसकी मैंने रिटन कंप्लेंट पुलिस को दी हुई है और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो पिछला इन्होंने नुकसान किया है, ये भी सुनने में आया है, कुछ लोगों ने आरटीआई के माध्यम से लिया है कि जो माल इन्होंने किसी को दिया है और जो जीएसटी की पर्चियां कटी हैं वो आपस में टैली नहीं करती हैं। और कितनी मतलब मैं कहूँ कि इतनी धांधली शरेआम की जा रही है, जो कि इसमें मेन फॉल्ट इस डीएमओ का है। ये
डीएमओ है भी कोई इंचार्ज लगाया हुआ है, इसको तत्काल यहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि जितनी भी जहाँ इलीगल माइनिंग हमारे जिले में और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे, मैं बताऊं अंजी से पानी जो है, मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अवेयर हो जाइए, आप समझिए इस बात को कि आने वाले टाइम में आपको किस तरह के नुकसान झेलने पड़ेंगे। देखिए अंजी नाले से पानी रियासी टाउन का आता है, सीला, गीतानगर, ग्राम मोड़, इतने गांव में वहां से पानी जाता है। जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा और लोगों को पानी पीने की पानी तक की दिक्कत आएगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो पोल्यूशन है, वो सबको हिदायत दी जाए कि जहां जहां भी इलीगल माइनिंग है, जो लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, और उनको पूरा चेक किया जाए। सबसे बड़ी बात मुझे एक और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेस वार्ता के माध्यम से कि अगर आप माल तोल के नहीं निकाल रहे हैं, जो आपको साल की एक कंडीशन है कि आपने इस ब्लॉक में से इतना मटेरियल निकालना है, वो आप कहां से टैली करोगे? और कई जगहों में माल एक्स्ट्रा निकल चुका है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसके थ्रू, और इवन के हम इसमें अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैं सीधा कहना चाहता हूं कि हमें कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या तो कोई PIL में जाना पड़ेगा या NGT के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इन्होंने तबाही की है वो लाखों करोड़ों का नुकसान उसको स्टेट को भी है, हमारे लोकल लोगों को भी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई करे, फेयर तरीके से करे, किसी के प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं ये कर दूंगा, मत डरिए इन लोगों से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलीगल काम हो रहे हैं इन्हें बंद करिए। अगर रोड में से चल रहे होते हैं तो 2-2, 3-3 फुट माल जो है, जो टप्पर टिप्पर लेके जा रहे होते हैं, हम ऐसे कई सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखे हैं कि जा रहा है, किसने चेक करना है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? मैं सीधा कहना चाहता हूं कि जो भी लोग DMO पार्टिकुलरली और जो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें शामिल हैं, वो बाज आ जाएं और अपनी अपनी जगह पे कार्रवाई करें, ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके। धन्यवाद।